ये देखो, कस्टमर मास्टर जो है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड सेल्स एरिया डेटा। ठीक है। हम्म। जनरल डेटा में क्या रहेगा? जनरल डेटा में आपको रहेगा नाम, एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, टैक्स नंबर, टैक्स टाइप। ये सब कहाँ हम्म। रहता है? जनरल डेटा में। कंपनी कोड हम्म। डेटा में क्या रहेगा? कंपनी कोड डेटा में मेनली रहेगा एफआई रिलेटेड, फंक्स फाइनेंस रिलेटेड डेटा, जैसे रिकंसिलिएशन अकाउंट, पेमेंट, और ये सब चीज जितना होता है वो है कंपनी कोड डेटा में। हम्म। मेनली जो होता है वो होता है जो हम लोगों के एसडी के लिए काम करना है, वो किस में काम करना रहता है? वो सेल्स एरिया डेटा में काम करना रहता है। ठीक है। हम्म। तो सेल्स एरिया हम्म। डेटा का में चार गो टैब मेन है। टैब क्या है? सेल्स डेटा, शिपिंग डेटा, बिलिंग डेटा एंड पार्टनर फंक्शन। हम्म। चार। चार, हाँ। ये देखो, अभी हम सिस्टम में दिखाते हैं एक बार कि है कहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि इतना तरह का होता है, वो एग्जैक्टली है कैसा। लाइटर कहाँ रख दिया? ऊपर ना है, वैसे उधर ना है ना है। ऊपर वो तो मिल है। देखो हमको पहली बात है कि अच्छा, कस्टमर मास्टर में करने से पहले एक चीज है कि कस्टमर मास्टर का टी कोड क्या है? कस्टमर मास्टर का टी कोड है, कस्टमर मास्टर का टी कोड है तुमको XD01, हम्म। है तुमको VD01, फिर है तुमको शायद FD01। XD01 से क्या होगा तुमको? XD01 से क्या होगा कि तुम सारा काम कर सकते हो। तुम अच्छा। जनरल डेटा मेंटेन कर सकते हो, फाइनेंस डेटा मेंटेन कर सकते हो, सेल्स एरिया मेंटेन कर सकते हो। VD01 से क्या होगा? तुम सेल्स एरिया का डेटा मेंटेन कर सकते हो, जनरल डेटा मेंटेन कर सकते हो, लेकिन फाइनेंस वाला डेटा मेंटेन नहीं कर सकते। अच्छा। FD01 से क्या होगा? जनरल डेटा मेंटेन कर सकते हो, फाइनेंस डेटा मेंटेन कर सकते हो, लेकिन सेल्स एरिया वाला डेटा मेंटेन नहीं कर सकते हो। और अगर XD01 से करोगे तो सब कुछ मेंटेन कर सकते। सारा होगा, हाँ। तो इसमें हो जाएगा तुमको टी कोड XD01, XD02 और XD03। XD02 से क्या होगा? हम्म। कम कंपनी कोड डेटा। का कंपनी कोड डेटा। XD02 से। XD0 से क्या? उससे तो सारा हो जाएगा ना। XD01 से तो सारा ही हो जाएगा, तो 2 3 क्यों कर रहे हैं? सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का टी कोड क्या है? BA01। VA01 ना। हम्म। और VA02 से क्या होता है? VA03 से क्या होता है? डिलीवरी क्रिएट करने का टी कोड क्या है? VF01। हैं? VL01N। VL01N। हाँ। तो VL02N से क्या होता है? VL03N से क्या होता है? बिलिंग क्रिएट करने का क्या है टी कोड? VF01। VF01। तो VF02 से क्या होगा?
वही हो गया, एक से लिस्ट देखेंगे, एक से कैंसिल होगा, ऐसे ही होगा ना। XD01 से हम कस्टमर मास्टर क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर हम्म। ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें कुछ चेंज करना है तो हम XD02 से देखेंगे। हाँ। इसमें से तो तुमको नया क्रिएट करना है, लेकिन अगर जो क्रिएटेड हम्म। है उसमें कुछ तुमको चेंज करना है तो 2 यूज करेंगे। और 3 से खाली डिस्प्ले कर सकते हैं उसमें डिस्प्ले कोई। के लिए, हाँ। तो इसमें क्या है कि हम किसी भी एरिया में चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सेल्स एरिया में या तो क्रिएट हम्म। कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें फाइनेंस एरिया एरिया में या तो क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले कर सकते हैं। 1 2 3 का कॉन्सेप्ट पहले से पता नहीं था तुमको? हाँ, पता था। तो ये सब भूल गए थे। बहुत बेसिक चीज है ये सब। मतलब दिमाग दिमाग में नहीं आया। तो दिमाग में ही रखना है, ठेवना में नहीं रखना है। ठीक है। हम्म। तो ये 1 2 3 का कंसेप्ट वेरी इजी है। तो हम्म। XD01 से हम क्या करते हैं, हम उसको एरिया वाइज में जाते हैं, है ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, हाँ, एक चीज और है जो कस्टमर मास्टर पढ़ने से पहले, कस्टमर मास्टर में, चलो उसको बाद में बताते हैं, पहले कस्टमर मास्टर देख लेते हैं। हम यहाँ पे कस्टमर का नंबर डाल दिए। अब ये कस्टमर किस हम्म। किस सेल्स एरिया में असाइन है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम्म। तो इतना सारा पे है, कोई एगो हम देख लेते हैं। इस हम्म। पे हम जा करके और इंटर मारेंगे तो ये देखो, ये तुमको खुला, ये देखो दिख रहा है जनरल डेटा, हाँ। नंबर खुला। उसमें यहाँ पे तुमको दिख रहा है जनरल डेटा। जनरल डेटा में एड्रेस है, कंट्रोल डेटा है, पेमेंट ट्रांजैक्शन है, मार्केटिंग है, कॉन्टेक्ट पर्सन है। ये सब रहता है जनरल डेटा में। जब तुम सेल्स एरिया पे हम्म। क्लिक करोगे तो तुमको दिखेगा, बोले तो ना 4 टैब होता है, सेल्स है, सीपी, हाँ। बिलिंग है, पार्टनर फंक्शन है। हम्म। क्लियर है? ठीक। हाँ। क्लियर है। और फाइनेंस एरिया कहाँ गया, फाइनेंस वाला? अच्छा, ये फाइनेंस में यानी एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए तुमको फाइनेंस का नहीं दिख रहा। वैसे उतना जानने की जरूरत, उतना जानने, फाइनेंस वाला जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जानने की क्या हम्म। जरूरत है कि ये जो है तीन, कस्टमर मास्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जनरल डेटा, कंपनी हम्म। कोड डेटा, सेल्स एरिया डेटा। जनरल डेटा में हमको एड्रेस वगैरह मिलता है, एड्रेस टैक्स नंबर वगैरह मिलता है। कंपनी कोड डेटा में हम्म। फाइनेंस से रिलेटेड, पेमेंट टूमेंट के रिलेटेड रहता है कि कार्ड से पेमेंट होगा, किस करेंसी में पेमेंट होगा, वो सब रहता है। सेल्स एरिया डेटा में हम्म। 4 गो टैब है, सेल्स, शिपिंग, बिलिंग, पार्टनर फंक्शन, है ना। इतना सिर्फ जानने की जरूरत हम्म। है। नेक्स्ट अगर हम ठीक आते है। हैं तो देखो, XD01, XD03, XD02, XD03 क्रिएट करने के लिए, हम्म। चेंज करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए है। XD05 से हम देख सकते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं, अगर कस्टमर को ब्लॉक अनब्लॉक करना है तो इसमें। XD06 से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब कस्टमर को डिलीट नहीं अच्छा। करते हैं, सिर्फ डिलीशन फ्लैग कर देते हैं। तो कस्टमर तुम्हारे सिस्टम में रहेगा लेकिन वो उसको यूज नहीं तुम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। हम्म। हम्म। जनरल डेटा में एक इंडस्ट्री होता है, जो जनरल डेटा में और कुछ नहीं जानने की जरूरत है। ठीक है, जनरल डेटा में जानने की हम्म। जरूरत नहीं है। सेल्स एरिया डेटा, सेल्स एरिया डेटा में देखो, 4 गो टैब है, सेल्स, शिपिंग, बिलिंग, पार्टनर फंक्शन। सेल्स वाला में इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर सबसे मेन है, और प्राइसिंग ग्रुप मेन है, फिर कस्टमर ग्रुप मेन है। ये 3 चीज सेल्स डेटा में मेन है। ऐसे इसको देख लेना कि क्या क्या रहता है। हम्म। ठीक है। इसमें क्या है, हाँ। प्राइस, प्राइसिंग प्रोसीजर कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइसिंग प्रोसीजर का डिटरमिनेशन का टी कोड क्या है?
OVKK। पैरामीटर क्या क्या है? उसका है सेल्स, सेल्स एरिया, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर। सेल्स एरिया, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। ये देखो, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर यहीं से आता है, दिखाई दे रहा है? कस्टमर प्राइसिंग हम्म। प्रोसीजर वन। तो कस्टमर हम्म। प्राइसिंग प्रोसीजर कहाँ से आता है? कस्टमर मास्टर से आता है। कस्टमर मास्टर में कहाँ रहता है? तो सेल्स एरिया डेटा टैब के, सेल्स एरिया के सेल्स टैब के अंदर कस्टमर प्राइसिंग रहता है। हम्म। ठीक है। ठीक। प्राइसिंग ग्रुप, हाँ। प्राइसिंग ग्रुप किस लिए यूज करते हैं? तो अगर हमको प्राइस कुछ डिफरेंशिएट करना है, प्राइस, अगर प्राइस का कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए कस्टमर ग्रुप, अगर कस्टमर को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए ये तीन चीज मेन होता है कस्टमर मास्टर के सेल्स एरिया डेटा के सेल्स टैब में। आते हैं शिपिंग टैब में। अच्छा, सेल्स में ही ये भी है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि सेल्स एरिया डेट में कस्टमर ग्रुप है, प्राइसिंग ग्रुप है। ये सब छोड़ दो, इतना जानने की जरूरत नहीं है तुमको। हम्म। ये कौन सा आ गया? हाँ, अब आ गया शिपिंग टैब। तो शिपिंग टैब में देखो क्या क्या है। शिपिंग टैब में तुमको पहले आता है ऑर्डर कॉम्बिनेशन, डिलीवरी हम्म। प्रायोरिटी। पहले आता है शिपिंग टैब में, देखो क्या है, डिलीवरी प्रायोरिटी, शिपिंग डिलीवरी प्रायोरिटी। कंडीशन। शिपिंग कंडीशन हम्म। कहाँ से आता है? शिपिंग कंडीशन क्या है? व्हाट इज शिपिंग कंडीशन? व्हाट इज शिपिंग कंडीशन? इट इज वन ऑफ द पैरामीटर टू डिटरमाइन शिपिंग पॉइंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप ना। हाँ। शिपिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है? अरे बोलो, शिपिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है? ये सब बेसिक शिपिंग डिटर्मिनेशन हम तुमसे फट फट सुनना चाहेंगे। अब देरी मत लगाया शिपिंग करो। कंडीशन फ्रॉम सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, लोडिंग ग्रुप, डिलीवरिंग प्लांट। हाँ, तो शिपिंग कंडीशन कहाँ, शिपिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है? शिपिंग पॉइंट। शिपिंग कंडीशन, हाँ। लोडिंग ग्रुप, डिलीवरी प्लांट। पहले उतना लंबा मत बोला करो कि कहाँ से, जब पूछे तब बोला करो। तो शिपिंग हाँ हाँ। कंडीशन, शिपिंग कंडीशन कहाँ से होता है? शिपिंग कंडीशन, कहाँ से? लोडिंग ग्रुप, डिलीवरी, शिपिंग शिपिंग कंडीशन, कंडीशन, लोडिंग ग्रुप, डिलीवरिंग प्लांट। लेकिन शिपिंग कंडीशन कहाँ से आता है? सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, और शिपिंग कंडीशन फ्रॉम सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में नहीं है तो? कस्टमर मास्टर, कौन से कस्टमर? सोल्ड टू पार्टी। अगर हम चाहते हैं शिप टू पार्टी से हो तो? हम्म। ये क्वेश्चन तुमसे पहले भी किए थे। हाँ। तो तू नोट नहीं करती है क्या, जो हम पूछते हैं और जो बात करते हैं सो? ऐसे तो सोचती है नहीं, कि सुन नोट के तो रामायण किए पढ़ थे। लिए हो गया है। नोट किया नहीं कर। नहीं, नोट तो किए हैं। हाँ, तो अगर हमको शिपिंग पॉइंट शिप टू पार्टी से करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप VOV8 में एगो सेटिंग है। उसमें एक है जिसमें अगर हम हम्म। VOV8 में जाके चेक लगा देंगे कि शिपिंग कंडीशन फ्रॉम द शिप टू पार्टी, तो वहां से शिप टू पार्टी से आने लगेगा। बाय डिफॉल्ट सोल्ड टू पार्टी से आता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि शिप टू पार्टी से हो, तो वहां से टिक लगा देने से शिप टू पार्टी से होने लगा। चलो, सोल्टू पार्टी से आ रहा है। सोल्टू पार्टी में कहाँ रहता है शिपिंग कंडीशन? तो सोल्टू पार्टी में कहाँ रहेगा? सेल्स एरिया डेटा टाइप के शिपिंग टाइप में रहता है शिपिंग कंडीशन, हम्म। है ना? फिर हम्म। डिलीवरिंग प्लांट, डिलीवरिंग प्लांट रहता है ना। शिपिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है? शिपिंग कंडीशन, डिलीवरिंग प्लांट ना। हम्म। तो ये डिलीवरिंग प्लांट भी कहाँ से आता है? तो प्लांट, अच्छा, प्लांट कैसे डिटरमाइन होता है? CMIR, कस्टमर मास्टर, मटेरियल मास्टर।
CMIR कस्टमर मास्टर मटेरियल मास्टर। कस्टमर मास्टर में कहाँ रहता है? तो कस्टमर मास्टर में कहाँ रहता है? सेल्स एरिया डेटा के शिपिंग शिपिंग टैब में रहता है। शिपिंग टैब पे। देख रहे हो ना हम्म, कितना इंपॉर्टेंट है सब के सब। तो अच्छा, हाँ। डिलीवरी प्रायोरिटी क्या है? अगर तुम चाहते हो कि किसी कस्टमर को डिलीवरी प्रायोरिटी पे जाए, मतलब उसको बैक ऑर्डर ना लगे, हम्म, उसको डिलीवरी जैसे ही उस कस्टमर का बन जाए, इमीडिएट हो जाए डिलीवरी प्रायोरिटी। डिलीवरी प्रायोरिटी से भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि आपको डिलीवरी प्रायोरिटी करना है तो आप कैसे कीजिएगा। तो हम कस्टमर मास्टर के सेल्स एरिया डेटा के शिपिंग टैब में जाके डिलीवरी प्रायोरिटी है। जो जो फील्ड हम बात कर रहे हैं तुमको हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में तुमको जानना जरूरी है। ठीक है, जो नहीं जानना है वो हम नहीं बात करेंगे। ठीक है। तो इस वाले में क्या क्या जरूरी हो गया? डिलीवरी प्रायोरिटी जरूरी हो गया, शिपिंग कंडीशन हो गया, डिलीवरिंग प्लांट हो गया। ठीक है, इसके बाद है हम्म पार्शियल डिलीवरी। पार्शियल डिलीवरी का क्या मतलब होता है? पार्शियल डिलीवरी किसको कहते हैं? पार्शियल डिलीवरी मतलब हम्म तुम 100 क्वांटिटी मांगे हो तो हम 100 क्वांटिटी एक साथ नहीं देंगे, या 10 क्वांटिटी मांगे हो हाँ। तो 10 क्वांटिटी एक साथ नहीं देंगे। पहले हम तुमको 2 गो देंगे, फिर 5 गो देंगे, फिर 1 गो देंगे। मैंने जब हमको जितना होगा उतना हम तुमको देते जाएंगे। इसको बोलते हैं हम्म पार्शियल डिलीवरी। मैंने पार्शियली मतलब धीरे धीरे करके देना। ठीक है, तो तुम कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं नहीं भाई, हमको जब जितना मांगे है सब एक साथ देना, अलग अलग मत देना। हम्म, मैंने वो क्या कह रहा है, पार्शियल डिलीवरी मेरे को नहीं चाहिए। तो हम कहाँ पे करेंगे सेटिंग? यहाँ पे कंप्लीट डिलीवरी रिक्वायर्ड अच्छा। बाय लॉ। अगर कंप्लीट डिलीवरी कर देंगे तो उसको हम पार्शियल हम्म डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। और अगर हम हम्म देना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर देंगे। अगर पार्शियल डिलीवरी अलाउड करना चाहते हैं तो इसको यहीं पे अनचेक कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम पार्शियल हम्म डिलीवरी हम 9 दे सकते हैं स्टैंडर्ड में। अगर हम कुछ नहीं दे, 9 9 बार में हम, जैसे अगर वो 10 क्वांटिटी मांगा है तो हम 10 बार में, एक एक क्वांटिटी में 10 बार में नहीं दे सकते हैं। हमको उसको हम्म 9 बार में ही कंप्लीट करना होगा। क्यों? क्योंकि इन स्टैंडर्ड मैक्सिमम जो है 9 ही रहता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। ओके। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है तुमको ऑर्डर कॉम्बिनेशन। ऑर्डर कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? ऑर्डर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब? ऑर्डर कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब तुम डिलीवरी हम्म बनाने जा रहे हो तो 3 4 सेल्स ऑर्डर का एक सिंगल डिलीवरी बना दोगे। 3 4 सेल्स ऑर्डर का एक सिंगल डिलीवरी बना दोगे, इसको कहते हैं ऑर्डर कॉम्बिनेशन। ऑर्डर को। ऑर्डर कॉम्बिनेशन का क्या क्या पैरामीटर है? ऑर्डर कॉम्बिनेशन का क्या क्या पैरामीटर है? बताओ जल्दी, देरी नहीं है, याद नहीं आ फटाफट रहा। फटाफट। याद नहीं हाँ, आ याद की है याद से, नहीं आ रहा। याद की है से याद है। कहाँ है किस पेपर में है ये क्वेश्चन? ही कम से कम बता दो तो हम समझ जाए। ऑर्डर कॉम्बिनेशन डिटर्मिनेशन वाला में है। ये देखो, ऑर्डर कॉम्बिनेशन, क्राइटेरिया फॉर ऑर्डर कॉम्बिनेशन। ऑर्डर कॉम्बिनेशन कब होगा? हम्म जब शिपिंग पॉइंट, डिलीवरी ड्यू डेट, शिप टू पार्टी, रूट, इनको टर्म, अगर ये सब सेम रहेगा तब हम ऑर्डर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हम्म ऑर्डर कॉम्बिनेशन का मतलब पहले क्या होता है? देखो, शायद तुम डिटर्मिनेशन तुम उस समय याद कर रही होगी, तो तुमको इसलिए भी नहीं याद होगा ये वाला क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि ऑर्डर कॉम्बिनेशन होता क्या है। स्प्लिट डिलीवरी क्या होता है, अच्छा। आउटबाउंड, ये सब ऑप्शन क्या है, तो तुमको कम याद होगा। लेकिन अब जब तुम पढ़ने जाएगी तो ऑर्डर कॉम्बिनेशन तुमको याद आएगा। क्या चाहिए? ऑर्डर कॉम्बिनेशन कहाँ है? यह है कस्टमर मास्टर के सेल्स एरिया डेटा के शिपिंग टाइम में है। अगर कोई सेल्स ऑर्डर, जैसे हम्म 5 सेल्स ऑर्डर है, पांचों सेल्स ऑर्डर में अगर ये सब सेम है तब हम उसको पांचों सेल्स ऑर्डर का एक सिंगल डिलीवरी बना सकते हैं।
देखो क्या है, शिप टू पार्टी मैंने जहां भेजना है। अब मान लो एगो भेजना है जमशेदपुर, एगो भेजना है धनबाद, एगो भेजना है रांची, तो उसका सिंगल डिलीवरी हम बना हम्म। सकते हैं। अच्छा, ये शिपिंग नहीं। पॉइंट है ना, नहीं ये बना सकते हैं। शिपिंग पॉइंट मतलब जहां से हम भेज रहे हैं, कहीं से भेज रहे हैं, एक ही जगह से भेजेंगे तब ना हम सिंगल डिलीवरी बना सकते हैं। इसलिए बोल रहा है कि हाँ। शिपिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। डिलीवरी ड्यू डेट, एगो के देना है आज, एगो के देना है अगला साल, एगो के देना है 6 महीने बाद, तो हम तीनों को एक साथ डिलीवरी बना सकते हैं। नहीं। शिप टू पार्टी, एगो देना है तुमको, एगो देना है हमको, एगो देना है पड़ोसी को, तो उसका भी सिंगल डिलीवरी नहीं बना सकते हैं। राउट, राउट हाँ। मतलब एगो देना है, एगो जहाज से आना है, एगो ट्रेन से आना है, एगो कुरियर से आना है, तभी हम डिलीवरी नहीं बना सकते हैं। इनको टर्म मतलब हम्म। एगो, इनको टर्म की क्या होता है यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इनको टर्म, इंटरनेशनल कॉमर्स, क्या इसका बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉमर्शियल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, पूरा नंबर पता नहीं क्या था। ठीक है, इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, हु विल पे, वेन, वेन वेन विल पे, लाइक फ्रेट कौन पे करेगा, इंश्योरेंस का कौन पे करेगा, ये सब डिफाइन करते हैं। तो मान लो एगो का पे करेगा कि हम कुरियर चार्ज कस्टमर देगा, एगो कुरियर चार्ज कंपनी दे रहा है, तो उसको भी दोनों को हम साथ में नहीं करेंगे, साथ में करेंगे तो कुरियर चार्ज कैसे अलग अलग लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये सब 5 पैरामीटर है, अगर पांचों पैरामीटर सेम है किसी सेल्स ऑर्डर का या 2-3 सेल्स ऑर्डर का, तो उसका हम एक सिंगल डिलीवरी बना सकते हैं। जो सिंगल डिलीवरी बनाते हैं तो उसका नाम रहता है ऑर्डर कॉम्बिनेशन। हम्म। ठीक है, ये ऑर्डर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कहाँ पे कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल रहता है कस्टमर मास्टर के सेल्स एरिया डेटा के शिपिंग टैब में रहता है। पिंक टैब में, हाँ। ठीक है, एक्चुअली हाँ। सेल्स पहला टैब में बहुत कम था, दूसरा टैब में ज्यादा है, तीसरा चौथा में ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ज्यादा घबराना मत कि बहुत क्या क्या पढ़ना है। हम्म। बिलिंग में देखो क्या है, बिलिंग में आता है तुमको इनको टर्म रहता है। ठीक है, हम्म। रिबेट, रिबेट, व्हाट ऑल प्री रिक्विजिट फॉर रिबेट, व्हाट ऑल प्री रिक्विजिट फॉर रिबेट। ठीक। नहीं पता। रिबेट का प्री रिक्विजिट होता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर मास्टर में दोनों जगह में ये रिबेट को टिक लगाना चाहिए। अगर टिक नहीं लगल रहेगा तो वो हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो, ये प्री रिक्विजिट यहीं पे है बिलिंग वाला टैब में। इसके बाद इसमें और क्या आता है, इनको टर्म, पेमेंट टर्म, ये दो चीज मेन होता है। क्रेडिट कंट्रोल हम्म। एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या करता है, अगर हम चाहते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल काम करे, लाइक क्रेडिट कंट्रोल काम करे मतलब जब उसका क्रेडिट लिमिट खत्म हो जाए तो उसको ब्लॉक लग जाए, ऑटो ऑटो ब्लॉक लग जाए और ये सब, तो हम क्रेडिट कंट्रोल एरिया असाइन करते हैं। अच्छा। पेमेंट गारंटी प्रोसीजर क्या होता है, पेमेंट गारंटी प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है, जस्ट पेमेंट गारंटी प्रोसीजर कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन्फो के लिए बता दे कि जैसे मान लो हम तुमसे सामान खरीदे, ठीक है, हम्म। और तुमको हम पैसा नहीं दिए, तो हम्म। इमेनली कैसे होता, कब होता है, विदेश में अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो हम चाइना कोई सामान भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अगर तुमसे हम्म। खरीदे और तुमको नहीं दिए, तो तुम हम पे केस कर देगी, तो हम केस लड़ेंगे, है ना। लेकिन हम हम्म। चाइना के कस्टमर को भेज रहे हैं सामान, और चाइना में हम हाँ। भेजते सामान, वो पैसा भेज ही नहीं रहा है, तो हम्म। कैसे होगा, हम तो उस पर केस भी नहीं कर सकते, यहाँ केस करेंगे तो उसको कुछ, उसको वहां होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बैंक को पकड़ते हैं, बैंक से हम बात करते हैं कि देखो इसको हम इतना का सामान भेज रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हम्म। हैं कि तुम हमको पैसा मत दो, लेकिन बैंक हम्म। से गारंटी प्रोसीजर दे दो। मतलब बैंक उसमें हम जैसी सामान भेजेंगे ना, हम हम्म। कस्टमर को नहीं पकड़ेंगे, हम बैंक को बोलेंगे देखो भाई हम सामान भेज दिए, मेरा पैसा दे दो, वो बैंक पैसा दे देगा, उसको हम
यहाँ पे मेंटेन करते हैं पेमेंट गारंटी प्रोसीजर। ये इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फो हम बता दिए। अकाउंट ठीक। असाइनमेंट ग्रुप, अकाउंट आदि टैक्स कैसे डिटरमाइन होता है, अकाउंट कैसे डिटरमाइन होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट असाइनमेंट, ग्रुप ऑफ पेयर, अकाउंट एक देखो, असाइनमेंट। अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ पेयर, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप कहाँ रहता है? अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप रहता है कस्टमर मास्टर सेल्स एरिया डेटा के बिलिंग टैब में, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप रहता है। यहाँ ही इसी से हेल्प करता है अकाउंट डिटर्मिनेशन में। ठीक है। और फिर क्या रहता है? टैक्स रहता है, किसमें टैक्स लाइबल है कि नहीं, कितना लाइबल है कितना नहीं लाइबल है उसके लिए। तो ये बिलिंग टैब में कौन कौन इंपोर्टेंट हो गया? बिलिंग टैब में इंपोर्टेंट हो गया तुमको इनको टर्म, पेमेंट टर्म, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ पेयर यानी अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, और टैक्स। ये इतना चीज इंपोर्टेंट हो गया। रिबेट भी ना। हाँ, रिबेट ये वाला एक्टिवेशन, रिबेट वाला ये एक्टिवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। ये देखो पार्टनर फंक्शन, लास्ट टैब है पार्टनर फंक्शन। इसमें क्या होता है? हम्म। जैसे हम देखो सेल्स ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो क्या डालते हैं? ऊपर डालते हैं सोल्ड टू पार्टी, नीचे डालते हैं शिप टू पार्टी, है ना? लेकिन अगर हम हम्म। किसी सेल्स ऑर्डर के अंदर में घुसेंगे, देखो हम्म। किसी भी अगर हम सेल्स ऑर्डर में घुसे, कितने गम हैं। ये देखो हम सोल्ड टू पार्टी और शिप टू पार्टी डालते हैं, लेकिन अगर तू लाइन आइटम पे जा करके और यहाँ पे पार्टनर्स पे जाएगी तो देखो ऑटोमेटिक ये सब आ जाता है, सोल्ड टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पे यार, कुछ और भी देखो कॉन्टेक्ट पर्सन आ गया, लाइन आइटम पे भी आता है और हेडर लेवल पे भी आता है। हेडर लेवल पे भी जब तुम जाएगी तो यहाँ पे ऐसे ही हम्म। आ जाता है। ये कहाँ से आता है, कहाँ से पेयर आया, कहाँ से बिल टू पार्टी आया, कॉन्टेक्ट पर्सन कहाँ से आया, कॉन्टेक्ट पर्सन ये सब तो हम डालते नहीं है, तो वो कहाँ से आता हम्म। है? वो आता है तुमको इसी पार्टनर फंक्शन से आता है। ठीक है। इस पार्टनर फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं, इस पार्टनर फंक्शन में डिफाइन करते हैं कि इस कस्टमर का कौन सोल्ड टू पार्टी रहेगा, कौन शिप टू पार्टी रहेगा, कौन बिल टू पार्टी रहेगा, पेयर रहेगा, या और भी कुछ अगर डिफाइन करना है तो हम उसको यहाँ से हम्म। डिफाइन करते हैं। हम्म। ठीक ठीक है। है। अच्छा, ये सब जो फील्ड देख रहे हो कि सेल्स में यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है, ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है? ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है? तो ये सब कंट्रोल होता है, एक होता है हम्म। अकाउंट ग्रुप। क्या होता है? ACCOUNT, अकाउंट, GROUP, अकाउंट ग्रुप। इसका टी कोड होता है हम्म। OVT 0, OVT 0। इससे कंट्रोल होता है ये सब काम। किसमें फील्ड में क्या ओवी। क्या है, उस कहाँ से कंट्रोल होता है? OVT 0। चलो एक बार OVT 0 मार के ही देख लेते हैं, सिस्टम खुला हुआ है तो, कि OVT 0 दिखता कैसा है। /NOVT 0। ये देखो, ये OVT 0 ये है एक कस्टमर अकाउंट ग्रुप, इसी से डिफाइन होता है। जैसे हम क्या चाहते हैं कि मेरा एक कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर खाली हम्म। सोल्ड टू पार्टी रहे, वो सोल्ड टू सॉरी, वो खाली बिल टू पार्टी रहे, ना उसको शिप कोई कर सकता है ना उसको कोई सेल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे?
उसको इस अकाउंट ग्रुप में बनाएंगे। और अगर हम सोल टू पार्टी बनाएंगे तो हम इसको इस अकाउंट ग्रुप के अंडर में लेंगे। ठीक है। तो अगर हम मान लो बिल टू हम्म पार्टी का हम करते हैं, ठीक है, तो इन सब में कुछ कुछ फील्ड डिफरेंस होता है। ये सब यहाँ से कंट्रोल करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे भी है जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा और सेल्स डेटा। जब हम जनरल डेटा में जाएंगे तो देखो यही सारा फील्ड वहां पे था ना। हम्म हाँ, यहीं से हम कंट्रोल करते हैं। एड्रेस में रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी है, ये यहाँ से हम मेंटेन करते हैं। जैसे वहां पे करते करते कुछ चीजें मैंडेटरी रहता है। तो मैंडेटरी कौन चीजें रहेगा, जो भी हम यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायर्ड कर देंगे वो मतलब मैंडेटरी हो गया। ये ऑप्शनल मतलब दो या ना दो कोई मतलब नहीं है। तो ये सब कंट्रोल कहाँ से हम्म करेंगे। जैसे कोई हम चाहते क्या है कि मेरा स्ट्रीट जो है एकदम मैंडेटरी होना चाहिए, अगर स्ट्रीट नहीं डाला है तो आगे नहीं बढ़ने देना, तो हम रिक्वायर्ड कर देंगे। तो ये सब कंट्रोल मेनली हम्म, कंट्रोल कहाँ से करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं तुमको OVT0 अकाउंट ग्रुप से। देख रहे हो जितने टैब में क्या हाँ। क्या है वो सब में ये सब करते हैं। OVT0। देखो ये हम शायद बिल टू पार्टी का किए हैं ना, इसलिए देखो सेल्स डॉक्यूमेंट और ये सब हाईलाइटेड है। मतलब ये सब काम नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा एक दो तीन काम करेगा इसके लिए। अगर ये सोल टू पार्टी का करते तो ये भी ब्लैक रहता, मतलब इसको भी एक्टिवेटेड रहता। तो ये सब सेटिंग करते हैं, सिर्फ जान लो कि ये सब सेटिंग कहाँ से होता है। तो वो सब सेटिंग होता है अकाउंट ग्रुप से होता है। ठीक है। तो तुमको कस्टमर मास्टर में क्या क्या बता दिए। कस्टमर मास्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है, जनरल डेटा, सेल्स कंपनी कोड डेटा, सेल्स एरिया डेटा। जनरल डेटा में एड्रेस वगैरह मेंटेन रहता है, कंपनी कोड डेटा में कंपनी से रिलेटेड लाइक करेंसी, पेमेंट कैसे वो करेगा वो सब रहता है। और सेल्स एरिया डेटा में पांच टैब होता है, सेल्स बिलिंग, सेल्स शिपिंग बिलिंग पार्टनर फंक्शन। हम है ना, तो इसमें हम्म सेल्स में कुछ कुछ टैब्स जो जो तुमको फील्ड बताए हैं वो याद करना है। ये सब कंट्रोल कहाँ से होता है कि हम पार्टी शिफ्ट टू पार्टी कैसे बनाते हैं, वो अकाउंट ग्रुप से होता है। अकाउंट ग्रुप का टी कोड है OVT0। OVT0। ठीक है। तो ई हो हम्म गया तुमको। अच्छा एक और इसमें चीज है, एक और चीज है, क्या है, पार्टनर PDP, पार्टनर प्रोसीजर डिटर्मिनेशन। पार्टनर प्रोसीजर डिटर्मिनेशन, वो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, पार्टनर कैसे डिटरमाइन होता है, वो एक कंसेप्ट है। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही जान लो, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है उसमें। सिर्फ कैसे ये सब पार्टनर डिटरमाइन होता है, तो पार्टनर प्रोसीजर डिटर्मिनेशन से होता है, PDP। हम्म ठीक है। बस इतना बोल देना, ठीक है। इससे ज्यादा हमको डीपली याद नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जो ज्यादा जानने की जरूरत है, कई मिनट और बचल है, बचा हुआ है 5 मिनट, बहुत सुंदर। एक चीज और जो जानने की जरूरत है वो क्या है, ECC और S4 HANA में, ECC और डिफरेंस। S4 HANA में, S4 HANA हाना में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, एक कंसेप्ट आया है BP का, बिजनेस पार्टनर का। जितना भी जो तुमको टी कोड बताया, XD01, VD01, FD01, वो S4 HANA में काम नहीं करेगा। हाँ। S4 HANA में वो सब काम नहीं करे। S4 HANA में अच्छा। एक ही टी कोड है BP। ठीक है। एक ही टी कोड है हम्म BP। S4 HANA का एक सिस्टम खोलते हैं फटाक से, डेटा पुल। इसमें एक ही टी कोड होता है BP, हम्म ऐसे काम करता है। अगर हम BP, अगर इसमें S4 HANA में हम XD01 डालते हैं तो देखो कहाँ लेके जाएगा। देखो ये बिजनेस पार्टनर पे ही लेके आ गया। क्रिएट करने के लिए ये हम्म XD01 ना ला कर करके BP पे ले आया, VP पे लाया। है ना। हम्म। चलो इसको कल कवर करते हैं, ठीक है। हाँ। क्या कि अब टाइम उतना है नहीं कि इसको कवर कर ले। कल इसको याद दिलाना कि BP वाला बाकी रह गया है। ठीक है। चलो बाय बाय। बाय।